भक्तों का इंतजार है कि उन्हें जल्द से जल्द प्रभु श्री राम के दर्शन करने को मिले। 2 बजे तक के लिए दरवाजे बंद किए गए हैं, द्वार बंद किए गए हैं, कपाट बंद किए गए हैं, लेकिन जो लोग दर्शन करके आ चुके हैं उनके चेहरे के जो भाव हैं, उनकी जो बातें हैं, वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि एक लंबा इंतजार था, एक लंबा संघर्ष था अयोध्या के लिए, राम भक्तों के लिए, और वो संघर्ष अब पूरा हो रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भीड़ ऐसी है जिसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, व्यवस्था बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सुरक्षा बलों की तैनाती जरूर की गई है। एक बार मैं अपने कैमरे की नजर से आपको दिखाऊंगी। आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही नजर आएगी, और ये भीड़ राम मंदिर में जाकर राम भक्तों के दर्शन, राम भक्त राम के दर्शन करना चाहते हैं, श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं, और इसीलिए ये भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भगवान श्री राम की नगरी में ऐसा नजारा शायद ही पहले कभी देखा होगा। व्यवस्थाएं आप देखिए, रस्सी लगाकर लोगों को रोका जा रहा है, और जैसे ही भीड़ छटती है मंदिर पर, वैसे ही यहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है ताकि एक साथ भीड़ का जमावड़ा ना हो। लाख कोशिशों के बाद भी भीड़ का जमावड़ा हो रहा है, भीड़ इकट्ठा हो रही है, जिसका सीधा सीधा असर व्यवस्थाओं पर पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। शायद व्यवस्थापकों को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी भीड़ यहाँ पर उमड़ सकती है। कहाँ से आए भैया? भीड़ से। महाराष्ट्र से। कैसा लग रहा है? दर्शन हो गए? हो गए दर्शन। कब से आए हुए हैं अयोध्या में? 3 दिन से आए वाले मैडम। दर्शन करना कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा लग गया, जीवन सफल हो गया। आज का जीवन बहुत सफल हो गया है, मेरा और मेरे परिवार का पूरा। अच्छा, इतने वर्षों बाद ये मौका आया है राष्ट्र प्रेमियों के लिए, राम भक्तों के लिए, कैसा, किसको श्रेय देंगे? ये हम मोदी जी को देंगे और योगी जी को देंगे। राम भक्तों को पूरे बहुत दिन से आतुरता थी, बहुत प्रेम था, इसीलिए तो उनके आशीर्वाद से तो सब हो रहा है। इस बार महाराष्ट्र में राम लहर चलेगी कि नहीं चलेगी? चुनाव चलेगी, 101% चलेगी, 101% मैडम। पूरे के पूरे सीट आएगी अपने, पूरे के पूरे आएंगे मोदी जी के। आप कहाँ से आए हैं? एमपी मध्य प्रदेश से। एमपी से आए? या कितने दिनों से आए हुए थे अयोध्या? यहाँ मैं 15 तारीख से आया हुआ हूँ। दर्शन हो गए? हाँ, दर्शन नहीं हुए, छोटे रामलला के पहले दर्शन कर लिए थे हमने, और यहाँ पे हमारा 21 कुंडी यज्ञ चल रहा है। दर्शन करेंगे अभी? अभी दर्शन करने की इच्छा तो है, पर अभी भीड़ को देख करके थोड़ा ऐसा लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे। ये भीड़ जैसी उमड़ी हुई है, जैसा जन सैलाब उमड़ा हुआ है, जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? ये वही अयोध्या है जो कभी वीरान पड़ी रहती थी? जीवन सफल हो गया हमारा। हमने जो हमारे जिन लोगों ने त्याग, तपस्या और बलिदान दिया था, उसका फल आज हम सब लोग देख रहे हैं। उसका पूरा श्रेय यदि किसी को जाता है तो केवल योगी जी और मोदी जी को। तो एमपी में इस बार क्या होने वाला है 24 के चुनाव? हमारी मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं, और 29 की 29 ही हमारी मोदी जी के पक्ष में ही जाएगी, ये ऐसी मेरी कामना ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। तो देखिए, चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग हों, सबकी जबान पर सिर्फ एक ही बात है कि ये काम पूरा हो पाया है, रामकाज पूरा हो पाया है। रामकाज पूरा होने में जो सहभागिता है वो न सिर्फ मौजूदा सरकार की है, बल्कि उन राम भक्तों की भी है जिन्होंने पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मर्यादा में रहकर इतने सालों तक इंतजार किया, और इस इंतजार में उन्होंने त्याग भी किए, बलिदान भी किए, और वो बलिदान जब चरितार्थ होते हैं, वो बलिदान जब पूरे होते हैं, तो ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है जैसा आप मेरे पीछे लगातार देख रहे हैं। कहाँ से आए बाबा? बड़ा गांव नलखड़ा, मध्य प्रदेश, महाकाल नगरी से। मध्य प्रदेश से आए, कैसा लग रहा है यहाँ पर? और आनंद बरस रहे हैं यहाँ तो राम की नगरी में। धन्य हो गए हम आके यहाँ का। सोचा था कभी कि आप अपने जीवन काल में मंदिर को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, इसलिए इस जीवन में ऐसे धन्य हो गए हम, जो आज इस बुढ़ापा में 75 साल की उम्र में आप जब भगवान के दर्शन करेंगे। तो कैसा, ये कैसे संभव हो पाया? किसको देंगे क्रेडिट, किसको देंगे श्रेय? मोदी को देंगे श्रेय। तो देखिए, ये कहा जा रहा है कि अगर मौजूदा सरकार ना होती तो शायद इस तरीके का माहौल ना होता। आप कहाँ से आए? राजस्थान, राजपूताना, जयपुर से। राजस्थान से आए हैं? कब से आए हुए हैं? कल सुबह रवाना हुए थे, आज पहुँच गए। दर्शन हो गए? दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। रामलला की मूर्ति को देखकर कैसा अनुभव हो रहा है? अनुपम, अद्वितीय, अद्भुत। आज इस भीड़ को देख के ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान के घर घर से कोई ना कोई जरूर आज आया हुआ है यहाँ पे। ये लाखों की भीड़ बदल देगी सनातन धर्म को। अब पूरे विश्व में सनातन की पताका फहरने का समय आ चुका है। जय मोदी, जय सनातन धर्म, जय श्री राम। वो रामलला जो कभी टेंट में रहा करते थे, वो अब ठाट में रहेंगे, अपने मंदिर में विराजमान हो गए हैं। वो ठाट में नहीं रहेंगे, वो अपनी जगह एक्चुअल में रहेंगे। वो जो टेंट में रहे थे, वो हमारे पुराने उन लोगों ने
षड्यंत्र रचा था सनातन धर्म के साथ में, अब हमारी आंखें खुल चुकी है। जवाब देने का समय आ गया है और जवाब ऐसा दिया जाएगा पूरे विश्व में सनातन का पताका फहरने वाली है। तो देखिए लगातार माहौल जो है वो इसी तरीके का बना हुआ है। मेरे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। मेरी सहयोगी रुचि मेरे साथ हैं। रुचि, क्या माहौल है अभी? भीड़ किस तरीके से आपको दिखाई दे रही है? क्या ये भीड़ कम हो रही है या जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती जा रही है? देखिए रुचि के पास हम जाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ से निकलना, यहाँ से भीड़ के बीच में से निकलकर आपको और तस्वीरें दिखाना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि भीड़ यहाँ पर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो चुकी है और ये भीड़ जो इकट्ठा हुई है ये प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहती है और प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए यहाँ पर ये माहौल बनाया गया है। ये माहौल बनाया गया है ताकि लोग दर्शन कर सकें और व्यवस्थाओं को देख सकें। आप तस्वीरें देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको राम भक्ति नजर आएंगे। अब आप इस तरफ आइए, ये वो लाइन है जो लाइन जाती है प्रभु श्री राम के दरबार तक। आप देखिए, ये वो लाइन है जो जाती है प्रभु श्री राम के दरबार तक और यहीं पर किया जा रहा है इंतजार कि प्रभु श्री राम के दरबार में जाकर उन्हें देखेंगे, उन्हें निहारेंगे और 500 साल की जो कठिन तपस्या थी वो दूर करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम असम से आए हैं, बाइक लेके आए हैं। हाँ, बाइक लेके आए हैं। कब आए थे? 2 दिन हो गया है। उसके बाद यहाँ में स्टे किया, आज अंदर आ रहे हैं। तो दर्शन हो गए या अभी इंतजार है दर्शन? हाँ, दर्शन के लिए इंतजार है। कैसा लग रहा है यहाँ पर आप? क्या बताऊँ, बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। ऐसे फीलिंग्स आज तक नहीं पाया है हम लोगों ने। तो ये किसका श्रेय देना चाहेंगे? कैसे संभव हो पाया ये काम? ये मैं कुछ मोदी और योगी का श्रेय है। आप कहाँ से आए? असम से आए हैं। मोदी योगी ने ऐसा क्या किया कि राम मंदिर बन गया? मोदी योगी ने सब कुछ किए। हम सनातनी हिंदुओं के लिए मोदी योगी राम और लक्ष्मण है। राम और लक्ष्मण का जिक्र किया जा रहा है तो यहाँ पर आप देखिए छोटे छोटे आपको भगवान नजर आ रहे होंगे, बाल गोपाल आपको नजर आ रहे होंगे। कहाँ से आई हैं आप? झारखंड से, कोडरमा जिला डोमचांच प्रखंड से। तो ये क्या बाल गोपाल को भी दर्शन करवाने ले जा रही हैं? हाँ, ठाकुर जी हैं हमारे। कहते हैं ना, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बैर सबरी के खावे, प्रेम भाव से भरे अनोखो दोनों के है काम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, रावल राम राम राम, बोलो राम राम। राम नाम का जाप करने के लिए अयोध्या को बड़ा इंतजार करना पड़ा, 500 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। कभी सोचा था कि आप राम मंदिर को देख पाएंगे? मोदी जी ने कर दिखाया। मोदी जी और योगी जी ने डबल इंजन की सरकार, राम और लक्ष्मण बन गए हैं, बन गया, साकार कर दिए। हम लोग को बहुत खुशी मिल रहा है। हम लोगों को गर्व है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। हम लोग आए हैं बिहार से। मोदी जी को कृपा है कि राम मंदिर अपना पावन धरती से आगे माहौल में हम लोग कितना जनता खुश। बताइए, बिहार में तो लालू और नीतीश की सरकार है, तो इस बार क्या लग रहा है, राम लहर चलेगी बिहार में कि लालू और नीतीश रहेंगे? हो सकता है लालू और नीतीश के नहीं मिले तो राम के लिए मोदी और योगी दोनों मिलके हम लोग सारी जनता बिहार के भी वोट दे, बिहार के भी लिए सब मिलेंगे तो मिलेंगे, राम के लिए मिलेंगे। आप कहाँ से आए? और यहाँ पे राम भक्तों की जबरदस्त भीड़ है, इतनी ज्यादा भीड़ कि उनको संभालना मुश्किल हो रहा है। इस रामपथ के रास्ते ही अंदर राम मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए। यही मुख्य द्वार है राम मंदिर का। ये पूरा राम जन्मभूमि पथ है जो सामने दिखाई दे रहा है और यहाँ भी आप देखेंगे कि भक्त ही भक्त, श्रद्धालु ही श्रद्धालु, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। अब बाहर जितने लोग यहाँ पर हैं उनकी कोशिश अंदर जाने की है कि वो जाके जल्दी से जल्दी भगवान प्रभु राम के दर्शन कर पाए, लेकिन अंदर इतनी भीड़ है, अभी मंदिर के कपाट बंद है, इसलिए यहाँ पर उनको सड़क पे बैठाया गया है। ये भक्त लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी बारी आए और ये अंदर जाकर दर्शन कर पाए। इसी तरह से बाहर भी बैरिकेड पुलिस ने लगाया है, बाहर भी लोग हैं, तो हर तरफ बस श्रद्धालु ही श्रद्धालु हैं। अलग अलग जगह से आए हैं, देश के अलग अलग कोनों से आए हैं। आप लोग बैठ जाइए। आप लोग कहाँ से? जय श्री राम। लखनऊ।
देर से आए? अभी हम लोग यहाँ करीबन 10:30 बजे पहुँचे हैं। भीड़ ठीक है, राम जी के दर्शन करने के लिए लोग उत्साहित हैं। भीड़ इस तरह से लोग यहाँ पे इनको रोका गया है। अब ये जब अंदर भीड़ कम होगी तो इनको श्रद्धालुओं को भी अंदर ले जाया जाएगा। सब तरफ आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हैं, क्योंकि जो रामलला की मूर्ति है उसके दर्शन हर कोई करना चाह रहा है। आप कहाँ से आए? चित्रकूट धाम से, और आपके इस मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं। अभी दर्शन हो पाए? अभी दर्शन नहीं अभी नहीं हो पाए आपके दर्शन? आप जी आप कहाँ से आ रही मैम? राम मंदिर दर्शन, राम मंदिर को दर्शन को जा रही। कहाँ से आ रहे हैं? हम पानीपत से आए। पानीपत से आए? हाँ जी। और कब आए यहाँ पे? हम यहाँ 16 तारीख को आ गए थे। तो आज तो बहुत ज्यादा भीड़ है, हर कोई चाह रहा है कि बस जाए और प्रभु राम के दर्शन करे। ये राम जी का उत्साह है सबके मन में, सब राम जी के दर्शन। रुचि जिस तरीके से बता रही है, यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके का माहौल है, और माहौल इस तरीके का है कि लोग अपनी खुशी मना रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि ये दिन अगर संभव हो पाया है तो आखिर कैसे हो पाया है। अब जिस मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जा रहे हैं और पूरी अयोध्या में जैसे जनसैलाब उमड़ पड़ा है, मंदिर के बाहर और मंदिर के अंदर जाने वाले लोगों का किस तरीके का है रिएक्शन, वो क्या सोच रहे हैं, आपको दिखाते मेरे सहयोगी देवेंद्र पाराशर की एक रिपोर्ट। सबसे पहले तो गजराज आपका स्वागत करेंगे, और गजराज के ठीक ऊपर सिंह द्वार, यानी कि यहाँ पर सिंह भी हैं और दोनों ही तरफ वो मूर्तियां बनाई गई हैं गजराज की, सिंह की। इन मूर्तियों के सारे इनको देखते हुए आप ऊपर आगे बढ़े, और कुल 32 सीढ़ियां हैं। इन 32 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद आप इस मंदिर का जो प्लिंथ वाला हिस्सा कहते हैं उस पर आ जाते हैं, और यहाँ से ही अगर आने के बाद आप देखें तो एक विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा। और सामने का जो हिस्सा है, यहाँ पर मंडप शुरू हो रहा है, और इन्हीं मंडपों को क्रॉस करते हुए आगे मंदिर में जाया जाता है। तो सीधे से नीचे आप देखें पहले तो यहाँ पर जो मार्बल इस्तेमाल किया गया है, यहाँ ये पत्थर नहीं बल्कि मार्बल इसका इस्तेमाल किया गया, व्हाइट मार्बल, यानी कि बाकी जो दीवारें हैं वो राजस्थान से बलुआ पत्थर मंगाई गई थी, हल्के गुलाबी रंग का, लेकिन ये नीचे का जो हिस्सा है यहाँ पर इसे सफेद मार्बल का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए आप पहले मंडप में आते हैं, उस मंडप में जिसे कि नृत्य मंडप कहा जाता है। और इन मंदिर के खम्भों को अगर देखें, मंडप के खम्भों को देखें तो बहुत छोटी छोटी मूर्तियां इस पे बनाई गई हैं। कुल लगभग 10,000 मूर्तियां हैं खम्भों और दीवालों पे, और समझा जा सकता है कि ये मूर्तियां कितने कसीदाकारी का जो बारीक काम होता है उसके तहत ये बनाई गई हैं। और इसमें कहीं भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी कि एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जब जोड़ा गया है, ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि अलग अलग हिस्से को जोड़ा गया है। और एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने के लिए उसमें न सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है न लोहे का इस्तेमाल किया गया है। और उसकी बड़ी वजह यही थी कि सीमेंट और लोहे का जैसे ही आप इस्तेमाल करके कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, उसकी जो उम्र है अधिकतर 80 से 90 साल ही होती है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये परिकल्पना थी कि ये सनातन का केंद्र बिंदु मंदिर बने, और ऐसा मंदिर बने जो कि 1000 साल तक इसकी संरचना इसी रूप में रहे, और पूरा का पूरा ढांचा उसी सोच के साथ बनाया गया। भूकंप रोधी भी इसे बनाया गया है, और तकरीबन 2500 साल तक उस परिकल्पना को देखा गया, 1000 से 2500 साल तक, कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं अगर भविष्य में कोई काल्पनिक चीजें ऐसी हो प्राकृतिक आपदा के तौर पे, उसका ध्यान में रख के भी इसको उसी रूप में रोधी बनाया गया है, यानी कि प्राकृतिक आपदा रोधी। और बाढ़ की भी अगर समस्या है तो उसके लिए भी इस मंदिर में व्यवस्था की गई है। ऊपर के हिस्से में देखें जो नृत्य मंडप में जैसे आप आते हैं, ऊपर का हिस्सा तो इस मंदिर की खूबसूरती को 4 चांद लगाता है, और एक गुंबज के आकार का पूरा ढांचा है। और सामने की तस्वीर आप देखें तो अभी रामलला की आरती चल रही है, जो कि स्क्रीन पे दिख सकता है कि किस प्रकार से रामलला की पहली आरती, आज सायंकालीन आरती, पहली सायंकालीन आरती भगवान रामलला की इस समय चल रही है, और हर तरफ घंटे बज रहे हैं। और जब आरती होती है तो दरवाजे को बंद करके उसमें आरती का काम किया जाता है, आरती की प्रार्थना की जाती है। और एक बार फिर से दीवारों की बात करें, इन खम्भों की बात करें तो वो आप अलग अलग देखें तो यहाँ पर नटराज की, यहाँ पे भगवान शंकर का, लक्ष्मी का, गणेश का, अलग अलग मूर्तियाँ इसमें बनाई गई हैं, और इनको इस रूप में उकेरा गया है कि वो अपनी खूबसूरती को मैक्सिमम तौर पर प्रदर्शित कर सकें। और इस मंडप के पूरे हिस्से को अगर आप देखें
तो वो हिस्सा बहुत स्पेशस बनाया गया है। समझा जा सकता है कि पूरी दुनिया से जब श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे तो प्रतिदिन लाखों की संख्या में इस मंदिर में दर्शनार्थी आएंगे और उन दर्शनार्थियों को उस रूप में व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर रामलला का दर्शन कराना, तो उसके लिए इस ढांचे में, इस मंदिर में जितनी चीज़ों की जरूरत है उसका ध्यान रखा गया। साथ ही तकनीक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा और उसमें कैलकुलेशन किया गया इस हिसाब से कि एक व्यक्ति अगर आएगा तो पहले गेट पे आने के बाद अंदर रामलला का दर्शन करके जब वो बाहर निकलेगा तो इसमें उसे कितना समय लगेगा और उसके लिहाज से क्या व्यवस्था की जानी चाहिए, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। तो देखिए राम मंदिर की खूबसूरती कैसी है, राम मंदिर की विशेषता कैसी है, ये तो आप जान ही रहे हैं। राम मंदिर को इस टेक्निक से बनाया गया है कि हजारों साल तक राम मंदिर यूं ही बना रहेगा और भूकंप का तेज झटका भी राम मंदिर को हिला नहीं सकता है। और इसी राम मंदिर दर्शन करने के लिए एक जन सैलाब है जो आज अयोध्या में हर तरफ देखने को मिल रहा है। प्रभु श्री राम आए हैं।